ले इसका मोल। नर्तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। नर है ओ अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। हरि नाम तो मुख से बोल, अभिमान में यूं ना तो। हरि नाम तो मुख से बोल, यूं ना तो। तू समझ ले इसका मोल, समझ ले इसका मोल, तू समझ ले इसका मोल, तू समझ ले इसका मोल। कपिल देव महाराज ने माँ देवहूति के माध्यम से सारे जगत के मनुष्यों को संदेश दिया, सांख्य दर्शन के माध्यम से, कि शरीर जरूर नश्वर है। प्रातः काल का बनाया गया भोजन सायंकाल के खाने योग्य नहीं रहता, दूषित हो जाता है। उस नश्वर अन्न को खाकर जो शरीर पुष्ट होता है, उसकी नित्यता, उसकी शाश्वतता कहाँ तक हो सकती है? इस शरीर बहुत अनित्य है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, अशाश्वत है। लेकिन फिर भी इसका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है, बड़ा कीमती मानव शरीर है, क्योंकि इस नश्वर शरीर के द्वारा शाश्वत परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस नश्वर शरीर के द्वारा हम उस अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। सावधानी से चलना पड़ेगा, विचार कर चलना पड़ेगा। इस मानव के अंदर परमात्मा ने वह बुद्धि तत्व दिया है, जो बुद्धि तत्व 84 लाख शरीरधारियों में किसी को नहीं दिया है। नीचे पैर दिया, फिर ऊपर पेट दिया, फिर ऊपर कंठ दिया, फिर वाणी दिया, फिर नासिका, फिर नेत्र, और सबसे ऊपर बुद्धि तत्व रखा। हम जो देखें, हम जो सुने, हम जो भक्षण करें, पान करें, वाणी बोलें, हाथ बढ़ाकर कार्य करें, पैर को आगे बढ़ाएं, पहले हम बुद्धि से विचार कर लें ठीक है कि नहीं। इसलिए बुद्धि तत्व को ऊपर रखा। पशुओं का पेट है और अन्य इंद्रियां हैं और मस्तिष्क, सब बराबर ही परमात्मा ने रखा है। बहुत बड़ा भार परमात्मा ने मानव शरीर को दिया है। और फिर जब व्यक्ति बहाना बनाते हुए कहता है ये तो सब भगवान की इच्छा से होता है, कई जिज्ञासा करते हैं, महाराज जब परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो भगवान हमसे पाप क्यों कराते हैं? अच्छाई अपने नाम लोग कर लेते हैं और बुराई भगवान के नाम झेल देते हैं। अगर किसी से पूछो क्यों जी बड़ी अच्छी कमाई हुई, क्या बात है, ऐसी थोड़ी कमाई हुई? अरे हाँ हाँ भगवान की कृपा पर हुई तभी हुई ना। नहीं, भगवान की कृपा तो है ही जी, लेकिन मैंने रात दिन एक किया है, बड़ा परिश्रम किया है, इसलिए कमाई हुई है। घाटा लग गया तो परिश्रम तो बहुत हमने किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे बच्चों से पूछो क्यों जी अच्छे नंबर में पास हुए, क्या बात है? तो बच्चे भी कहते हैं महाराज रात में 1 बजे तक पढ़ता था, भोजन पानी निद्रा सब कुछ छोड़कर परिश्रम किया, तभी इतने अच्छे नंबर में पास हुआ। और फेल हो गए तो परिश्रम बहुत किया लेकिन भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं, अच्छे कार्य भगवान के नाम जोड़ दो, और जिसमें असफल रहें ये समझो कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम नहीं कर पाए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो परमात्मा के ऊपर लोग दोष देते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान देंगे बंधुओं, इसमें रहस्य है। एक भगवान की आज्ञा है, दूसरी सम्मति है और तीसरी अनुमति है। 3 श्रेणियां हैं। श्रुति स्मृतिर ममैवाज्ञा, भगवान कहते हैं श्रुति वेद और स्मृतियां मेरी आज्ञा हैं। श्रुति वेद और वेद के अनुसार ये स्मृतियां, इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भगवान ने आज्ञा दी है। तो आज्ञा सबसे उत्तम होती है। पिता की आज्ञा के अनुसार पुत्र चले, वो श्रेष्ठ आज्ञा है ना।
आज्ञा में व्यक्ति की ही प्रधानता रहती है, करने वाले की प्रधानता नहीं रहती। आज्ञा जिसकी है उसकी पूरी इच्छा है उस पर। भगवान की आज्ञा वेद स्मृतियां हैं, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति चलता है तो कहीं पाप करने की आज्ञा भगवान ने दी ही नहीं है। दूसरी होती है सन्मति। सन्मति में भगवान की आज्ञा नहीं है, आप अपने अनुसार मार्ग चुन रहे हो, लेकिन वो मार्ग ठीक है कदाचित, इसलिए भगवान आपकी मति के साथ सम्मति दे देते हैं, अनुमोदन दे देते हैं, सम्मति दे देते हैं, ठीक है अच्छी बात है इस मार्ग पर चल रहे हो, ठीक है। और तीसरी श्रेणी में आता है भगवान की अनुमति। अनुमति में सम्मति नहीं है, आज्ञा नहीं है, भगवान की इच्छा भी नहीं है, आपका मार्ग भी ठीक नहीं है, फिर भी आपने हठ कर लिया मुझे इसी मार्ग से जाना है, तो भगवान फिर आज्ञा नहीं देते, सम्मति नहीं देते, अनुमति देते हैं। अनु माने आपके पीछे पीछे भगवान शक्ति देते हैं, जाओ तुम जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इसलिए बुरे कर्म जब करता है जीव तो भगवान की आज्ञा नहीं, सम्मति नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण है और उसमें पीछे से भगवान अनुमति दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं भगवान। इच्छा हो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, गप सड़का लड़ाओ, जुआ खेलो, जो तुम्हारी इच्छा है करो, भगवान मना नहीं करेंगे, कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। कपिल देव जी महाराज वहां से चलते हुए समुद्र के तट पर आए हैं। समुद्र देव ने उत्ताल तरंगों से कपिल देव जी के चरणों का प्रक्षालन किया है और गंगा सागर में समुद्र तट पर बैठकर कपिल जी स्वस्वरूप का ध्यान करने लगे। और आगे चलकर चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है भागवत में कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन किया, जिसमें देवहूति जी का चरित्र आपने सुना और दूसरी देवी थी आकुति, जिनका प्रजापति रुचि के साथ विवाह पुत्रिका धर्म से हुआ। साक्षात भगवान नारायण लक्ष्मी जी ही पुत्री और पुत्र के रूप में आए। सहोदर होने के बाद भी रुचि से आकुति को यज्ञ और दक्षिणा नाम की युगल संतान उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अंश होने के कारण पुत्र यज्ञ को मनु जी ने ले लिया और कन्या जो दक्षिणा थी उसको प्रजापति रुचि ने ग्रहण कर लिया और दोनों का विवाह भी हो गया। एक ही उदर से जन्म लेने पर भी भगवान लक्ष्मी नारायण के अंश होने के कारण और परस्पर ब्रह्मा और रुचि प्रजापति ने दोनों संतानों को अलग अलग ले लिया, इसलिए दोनों का विवाह भी हुआ। मनु महाराज की तीसरी कन्या है जिनका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ मनु जी महाराज ने किया है। करदम जी की कन्याओं का वंश भी बहुत विस्तृत से वर्णन किया है। बड़ी तपस्विनी, तेजस्विनी, यशस्विनी पुत्रियां हुई हैं करदम ऋषि की। एक एक का नाम जगत में अमर है। उन अमर देवियों में अरुंधति देखो, जो साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गुरु माता बनती हैं। भगवती अनसुईया का नाम संसार में जगत में कौन नहीं जानता। अत्रि अर्थात तीनों गुणों से जो रहित हो जावे उसी को अनसुईया रूपी पत्नी मिलती है। जो गुणों में दोष नहीं देखे, गुणों से जो ईर्ष्या नहीं करे, सद्गुण संपन्न व्यक्ति से असूया नहीं करे, उस व्यक्ति का नाम है अनसूयु, उस नारी का नाम है अनसूया। ऐसी गुणज्ञा पत्नी और त्रिदोष रहित पति जिस घर में हो, उस घर में साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में आना ही पड़ता है। दोनों ने तप किया, सर्वेश्वर प्रभु को चाहा, लेकिन तीनों देव वहां उपस्थित हुए, वरदान मांगने को कहा। दोनों ने कहा आप हमारे पुत्र रूप में आ जाइए। तो सोम, दत्तात्रेय, दुर्वासा ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के अंश हैं। पुत्र रूप में महर्षि अत्रि अनसुईया के घर पधारे हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी
बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। वो आ जाते हैं श्याम जी बुला के